हेलो स्टूडेंट, आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड रिलेशन बिटवीन द ई सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड रिलेशन बिटवीन गिव्स फ्री एनर्जी एंड ई सेल्स। तो आइए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इट इज द branch of chemistry which deals with relation between chemical energy and electrical energy. Means chemical energy is converted into electrical energy, and this electrical energy is bring out the non-spontaneous reaction. And electrochemistry is useful in fuel cells and batteries. तो फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल electrochemical cell is a device which is used to convert the chemical energy into electrical energy. During रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन आपको पता ही होगा। रेडॉक्स रिएक्शन वो होती है जिसमें ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। फॉर एग्जांपल, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। दिस solid aqueous solution and this is also aqueous solution। और समझते हैं हम इसको कैसे लिख सकते हैं। that is zinc plus copper 2 positive gives zinc 2 positive plus copper। यहां से यहां तक हो रही है, दो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए तो ये हो गया जिंक आयन में टूट गया, तो यहां पे हो रही है ऑक्सीडेशन। दिस इज ऑक्सीडेशन। एंड कॉपर सॉल्यूशन, कॉपर आयंस गेन 2 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स कॉपर, तो यहां पे हो रही है रिडक्शन। यहां पे क्या हो रही है? रिडक्शन। तो इसको हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या होता है? जिसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ड्यूरिंग रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये एक हमारा गैल्वेनिक सेल बन गया। तो हम देखते हैं कैसे होता है। जैसे कि हमारे पास बीकर है, एक ये बीकर है, तो ये बीकर है, इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, जिंक सल्फेट, इसमें कॉपर सल्फेट। ये एक जिंक रोड, इसमें डिप है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, इसमें कॉपर रोड डिप है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। और ये कनेक्टेड है, ये बैटरी से वोल्ट मीटर से जिसमें हम पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं उससे कनेक्टेड होगा। यहाँ पे आप
एक रफ सा डायग्राम जैसे बैटरी बना लेना, ठीक है। और ये साल्ट ब्रिज इसमें कनेक्टेड है। साल्ट ब्रिज क्या करती है, ये होती है साल्ट ब्रिज का काम यहाँ पे ये होता है, ये सर्किट को कंप्लीट करती है। फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, इट कंप्लीट द सर्किट को कंप्लीट करती है और जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को मिक्स होने से बचाती है। अगर ये मिक्स हो गए तो ये गैल्वेनिक सेल नहीं होगा। उसके बाद अगर हम इसमें एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करें, एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, देखिए जो जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन गैल्वेनिक सेल, इससे जो हमारे पास पोटेंशियल आता है इस सेल से, गैल्वेनिक सेल से, वो इक्वल होता है 1.1 वोल्ट। मतलब जो कॉपर इस सर्किट से हमारे पास जो पोटेंशियल जनरेट होता है वो 1.1 वोल्ट पोटेंशियल जनरेट होता है। अगर हम एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करें इस सर्किट पे, इस सेल पे, जो कि अभी इंक्रीज कर रहे हैं हम, लेकिन वो 1.1 से थोड़ा कम है। अगर E एक्सटर्नल लेस देन 1.1 तो होगा क्या, जिंक सल्फेट जो यहां से जिंक, अभी आपको मैं समझा देता हूं, ये आपने बना लिया होगा, इसको बना लेना। तो यहां से क्या होगा, जिंक क्या करेगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन जिंक से इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहे हैं, और जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट फ्लो करता है। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट कंडीशन में इफ E एक्सटर्नल इज लेस देन 1.1 वोल्ट, तो फर्स्ट कंडीशन होगी इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम जिंक रोड टू copper rod and current flow from copper to zinc। ठीक है, कॉपर टू जिंक। तो इसका मतलब ये हुआ, सेकंड केस ये है कि यहां से जिंक 2 इलेक्ट्रॉन जिंक छोड़ रहा है, तो वो कॉपर ले रहा है 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हो क्या रहा है, यहाँ पे जिंक जो है वो यहाँ पे डिसोल्व हो रहा है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, यहाँ पे जिंक आयन बन रहे हैं, और इधर कॉपर जो है, कॉपर डिपोजिट हो रहा है यहाँ पे, इस रोड पे कॉपर डिपोजिट हो रहा है इस रोड पे। सेकंड जो कंडीशन है, if E external is equal to 1.1, अगर 1.1 के इक्वल हो जाए, एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं हम, तो उसमें क्या होगा, नो करंट फ्लो एंड नो इलेक्ट्रॉन फ्लो। और सेकंड, ना तो जिंक पे कुछ डिपॉजिट होगा, ना कोई डिसोल्व होगा इसमें, मतलब कोई रिएक्शन होगी ही नहीं। ठीक है, अगर हम E एक्सटर्नल ज्यादा अप्लाई कर दें 1.1 वोल्ट से, थर्ड पॉसिबिलिटी जो है हमारे पास, इसमें क्या होगा, कॉपर आयन जो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, वो इलेक्ट्रॉन कॉपर से जिंक की तरफ फ्लो होंगे, और करंट इसका अपोजिट फ्लो होगा, मींस
जिंक टू कॉपर। और सेकंड कंडीशन ये होगी, अब यहां पे जिंक डिपॉजिट होगा जिंक रोड पे एंड कॉपर रोड से मेटल डिसोल्व होगा इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, यहां तक आप देख लो, ये 3 कंडीशन होती है इसमें। तो इसके बारे में थोड़ा और बता देता हूं मैं, होता क्या है यहां पे। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, और वो लेफ्ट हैंड साइड में होगा, लेफ्ट हैंड साइड। और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगी, और वो हमेशा राइट हैंड साइड पे होगा। ठीक है, ये देख लो आप, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगी। तो यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है और यहां पे कॉपर की रिडक्शन हो रही है। मतलब जिंक 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और कॉपर यहां पे वो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो अगर हम इसको लिखें एक इक्वेशन में, हम कैसे लिखेंगे, जैसे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ये सॉलिड में होता है, ये एक्वस सॉल्यूशन होता है, ये भी एक्वस सॉल्यूशन होता है, और ये सॉलिड में होता है। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव गिव्स जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें सिंपल भाषा में, हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको ऐसे करते हैं, जो राइट हैंड साइड में होता है उसको सबसे पहले लेते हैं जिंक, मतलब ये ऑक्सीडेशन हो रही है, राइट हैंड साइड में जो होता है इसकी हो रही है ऑक्सीडेशन। उसके बाद हमारे पास जो साल्ट ब्रिज है, साल्ट ब्रिज को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये होती है साल्ट ब्रिज। और इधर होती है ऑक्सीडेशन, और इधर रिडक्शन। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन अगर हुई यहां पे, तो क्या होगा देखो, जिंक ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, ये होगी ऑक्सीडेशन। कॉपर ने क्या किया, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो कॉपर बन गया ये। अगर ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, तो जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव, इट गिव्स जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर, और ये हो रही है रिडक्शन हमारी। ठीक है, उसके बाद आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, इसको समझने के लिए हमें एक सिंपल वो लेते हैं, हम कंसीडर करते हैं, जैसे एक मेटल है, उसको डिप किया उसी के सॉल्यूशन में, मतलब जैसे जिंक है, जिंक रोड को डिप किया उसी के सॉल्यूशन में, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में। अब ये टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको समझेंगे हम। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, जिंक रोड को हमने इसमें डिप कर दिया, और एग्जांपल ले लो कॉपर रोड को हमने उसी के सॉल्यूशन में डिप कर दिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, इसमें ये डिप कर दिया ऐसे। तो होगा क्या, 3 पॉसिबिलिटी होंगी। एक तो होगा, अगर जिंक आयन
सिंपल कोलाइड करके आ जाए जिंक रोड पे, सिंपल कोलाइड करके आ गए, जिंक 2 पॉजिटिव गया, जिंक 2 पॉजिटिव यहाँ ये है, इसमें जिंक आयन है, ये इस रोड पे गया और बस कोलाइड करके आ गया, कोई रिएक्शन नहीं की उसने, तो विदाउट एनी चेंज, मतलब कोई चेंज नहीं है उसमें, विदाउट एनी चेंज हो गया। अब है सेकंड है हमारे पास, अगर मेटल एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, गेन, अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर ले इसका मतलब होता है रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन गेन, मेटल एटम गेन इलेक्ट्रॉन्स, इट मीन्स रिडक्शन टेक्स प्लेस, रिडक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है, रिडक्शन टेक प्लेस। और शो कैसे करेंगे हम इसको, जैसे जिंक है, जिंक आयन गेन, कॉपर, यहाँ पे कॉपर हमारे पास रिडक्शन करता है, कॉपर ने रिडक्शन की तो 2 पॉजिटिव, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो ये क्या हो गया कॉपर। जैसे जिंक है, जिंक अगर 2 पॉजिटिव है, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो क्या हो जाएगा जिंक। ये सेकंड पॉसिबिलिटी है। अब आ जाओ थर्ड पॉसिबिलिटी पे। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या होगी, अगर मेटल एटम, मेटल वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज करते, तो लूज करेगा तो क्या होगा, मेटल एटम लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या मेटल एटम अगर इलेक्ट्रॉन लूज करे तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। ऑक्सीडेशन कैसे होगा फिर, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहां पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। जिंक है, जिंक क्या करेगा, यहाँ पे जिंक आयन बना लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, लूज कर देगा, तो ये होता है हमारा ऑक्सीडेशन। ये 3 पॉसिबिलिटी है इसमें। होता क्या है, अगर ये 2 रोड होती हैं, जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन अगर लिखे हम तो क्या होगी, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल is the difference setup between the metal atom and its ion, its own ion, मतलब इसी का आयन होगा, इसी का मेटल एटम होगा, उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमने अभी क्या किया था, अगर तो हुई ऑक्सीडेशन, इफ ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, इफ ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, जो पोटेंशियल जनरेट होगा उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर रिडक्शन हुई उसको बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, वो एक होता है, ये आपने नोट कर लिया होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। उसके बाद होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये क्या होता है, देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब, सॉरी एक मिनट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, अगर इफ टेम्परेचर इज 298 केल्विन
एंड मेटल रोड, जो मेटल रोड है हमने जिंक ली, कॉपर ली, उसको उसी के सॉल्यूशन में अगर हम डिप कर रहे हैं, उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर होनी चाहिए, 1 मोलर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का। तो उसको हम जो इससे जनरेट होगा, जो पोटेंशियल सेटअप होगा, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, यहां पे कुछ ना समझ आए तो पूछ लो। अब हम देखते हैं कि हम कैसे मेजर करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर कैसे करते हैं। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपने आप में ही वो नहीं होता, मतलब हम उसको मेजर नहीं कर सकते, इसीलिए हम एक रेफरेंस यूज करते हैं किसी भी चीज का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए। जैसे हमें जिंक का निकालना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, तो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम अकेले उससे नहीं निकाल सकते, उसके लिए एक रेफरेंस चाहिए होता है। कॉपर के लिए भी हमें रेफरेंस चाहिए होता है कि हम कैसे निकालें कॉपर का, तो उसके लिए हम रेफरेंस जो यूज करते हैं वो करते हैं हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो हम यूज करते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, वो करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनती कैसे है, जैसे H2S गैस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, H2S गैस का 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, जो कि पास होगी, किसमें पास होगी, 1 मोलर HCl सॉल्यूशन। 1 एटमॉस्फेयर इज पास्ड इनटू 1 मोलर HCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर स्टैंडर्ड होता है, इन विच जो एक प्लेटिनम की एक फॉइल होती है, वो कोटेड होती है प्लेटिनम ब्लैक से। इसमें जो एक रोड होती है, उसके एक नीचे वो होता है, जैसे एक रोड है ये, यहाँ पे एक प्लेटिनम ब्लैक से प्लेटिनम को हम फोल्ड वो करते हैं, कोटेड करते हैं। ठीक है, इसमें सॉल्यूशन होता है 1 मोलर HCl सॉल्यूशन, और उसमें से हम हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं। इससे बन जाता है हमारे पास रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जो कि होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और वो होती है इनर्ट इलेक्ट्रोड। और जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होती है, वो होती है इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब है कि वो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई अलग से कुछ रिएक्शन नहीं होगी इसमें, इसका कोई चेंजेस नहीं आएंगे इसमें। इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब ये होता है। तो हमने इसमें दो रेडॉक्स रिएक्शन में होता क्या है, एक तो ऑक्सीडेशन होती है और रिडक्शन होती है। ऑक्सीडेशन से हमें मिलता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर रिडक्शन होगी तो मिलेगा रिडक्शन पोटेंशियल। और सेल में भी यही होता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अगर पोटेंशियल डिफरेंस, तो सेल पोटेंशियल क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन two electrode is called cell potential. Is called cell potential. तो सेल पोटेंशियल ई सेल, किसी भी सेल का जो सेल पोटेंशियल वो होगा ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये होता है। और ये रिडक्शन पोटेंशियल होते हैं, ये भी रिडक्शन, ये भी रिडक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम करके देख लेते हैं एग्जांपल। कॉपर
प्लस Ag सिल्वर आयन, इट गिव्स कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस Ag, इसको हम बैलेंस कर लेंगे 2 2। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, Ag पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसका मतलब रिडक्शन हो रही है। और यहाँ पे कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। कॉपर क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडाइज, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन, यहाँ पे रिडक्शन। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसकी और ये ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन वाले को हम लिखते हैं पहले कॉपर 2 पॉजिटिव और साल्ट ब्रिज, और ये Ag पॉजिटिव और Ag, ये इस सेल को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जो हमने शुरू में लिया था गैल्वेनिक सेल, जिंक वाला। तो जिंक प्लस कॉपर आयन, इट गिव्स जिंक आयन प्लस कॉपर। तो होता क्या है यहाँ पे, जिंक आयन से कुछ पोटेंशियल जनरेट होगा, कॉपर आयन से कुछ पोटेंशियल जनरेट होगा। तो ई सेल जो होगा हमारा वो होगा ई राइट माइनस ई लेफ्ट, मीन्स ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड मीन्स इसका आता है 0.3, यहां से आता है 0.3, इसका जो पोटेंशियल होता है वो होता है 0.76, और जो टोटल हमारे पास आ जाता है इसका -0.76, ये आता है 1.1 वोल्ट। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। अब आ जाओ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक सीरीज दे रखी है, उसमें हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे है सबके स्टैंडर्ड। सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड होता है वो होता है फ्लोरीन का। फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है, पोटेंशियल हाईएस्ट होता है। इसका मतलब ये इजीली रिड्यूस हो सकता है, इट इजीली रिड्यूस्ड टू F नेगेटिव आयन। और लिथियम का है, जो लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे लो है, इसका मतलब ये इजीली रिड्यूस नहीं होगा, ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इजीली ऑक्सीडाइज। ठीक है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है हमारे पास, हमें याद करने की जरूरत तो है नहीं, उसमें हम न्यूमेरिकल में यूज होगी है, तो हमारे पास वैल्यू दी होती है न्यूमेरिकल में। उसके बाद आ जाते हैं हम नस्ट इक्वेशन पे, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। इस पे बहुत से न्यूमेरिकल आते हैं। नस्ट इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन नस्ट इक्वेशन हम देख, होता क्या है, Mn, ये कोई आयन है, इसने n इलेक्ट्रॉन लिए, तो ये बन गया M, मतलब गेन कर रहा है, रिडक्शन हो रही है। ठीक है, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं Mn is E standard minus RT upon NF, natural log of M upon Mn। ये होता है, ये नस्ट इक्वेशन ये होती है। ठीक है, जो यहाँ पे आता है वो इधर, और ये यहाँ पे, ये कंसंट्रेशन होती है इनकी। ये सॉलिड में होता है, सॉलिड में इसका मतलब उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, यूनिटी। इसको ले लेंगे हम 1, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ई नोट सेल माइनस RT अपॉन NF ln
1/mn पॉजिटिव, ये बन ले लिया। ठीक है। आर होता है गैस कांस्टेंट। आर क्या होता है? गैस कांस्टेंट। उसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है। टी होता है टेम्परेचर, एफ होता है फ्राडे कांस्टेंट, एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज इन द रिएक्शन। ठीक है। जैसे हमारे पास वही कॉपर का है, हम वो ले लेते हैं, उससे हम करके देखते हैं। जैसे E कॉपर टू पॉजिटिव, कॉपर इसको लिखेंगे E कॉपर टू पॉजिटिव, ये स्टैंडर्ड कॉपर माइनस RT/2, 2 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं इसमें, Ln 1/Cu2 पॉजिटिव। ऐसे ही जिंक माइनस RT/2F, उसमें भी 2 ही होते हैं, 1/जिंक। ई सेल क्या होता है? ई सेल, ई सेल होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, मतलब ई राइट माइनस ई लेफ्ट, तो क्या होगा? EC2 पॉजिटिव अपॉन Cu माइनस EZn2 पॉजिटिव अपॉन Zn। ठीक है। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये सोल्व करके आप सोल्व कर लेना, E सेल इक्वल टू E नोट सेल माइनस RT/2F Ln Zn2 पॉजिटिव अपॉन, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आता है हमारे पास। तो अगर ये आ गया, अगर हम टेम्परेचर को रख देते हैं कांस्टेंट 298, अगर हम टेम्परेचर को लेते हैं 298 केल्विन, तो ये बन जाता है ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059/2 और लॉग ऑफ Zn2 पॉजिटिव अपॉन Cu2 पॉजिटिव। ठीक है। अब हमारे पास एक और रिलेशन है, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब आ जाओ, हम करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का हम रिलेशन निकालेंगे ई सेल के साथ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन। होता क्या है? यही होता है, सिंपल ये रिएक्शन ले लो आप, ये होता है। तो इसमें क्या होगा? इस रिएक्शन में हो क्या रहा है आप देखो, जिंक क्या हो रहा है यहाँ पे? जिंक आयन में टूट रहा है, और कॉपर क्या हो रहा है? कॉपर में डिपॉजिट हो रहा है। मतलब जिंक की तो कंसंट्रेशन क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक इंक्रीज, और कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर डिक्रीजेस। ठीक है। अगर कोई चेंज ना आए, मतलब ना तो कॉपर चेंज हो ना हो जिंक चेंज, मतलब कोई चेंज ना आए, तो इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया उसमें, इक्विलिब्रियम सेटअप इन रिएक्शन। ठीक है। तो आप अगर इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया तो जो ई सेल है उसकी वैल्यू आएगी 0, मतलब कोई पोटेंशियल जनरेट ही नहीं हो रहा, कोई रिएक्शन ही नहीं हो रही, तो पोटेंशियल क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो हमारे पास ई सेल आ गया 0, तो ई नोट सेल माइनस 2.303 RT/2F log ऑफ Zn2 पॉजिटिव अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव। आप सोच रहे होंगे ये कहां से आया? अगर हम Ln को ऐसे लिखे लोग में, तो 2.303 आगे आ जाता है। नेचुरल लॉग को इसमें कन्वर्ट करते हैं, तब यहाँ पे लॉग लिख दिया, 2.303 मैंने यहाँ पे लिख दिया।
ठीक है। उसके बाद इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होता क्या है, यही होता है, ये ऊपर अगर हम K निकाल ले यहां से, K क्या होगा, Zn2 पॉजिटिव अपॉन Cu2 पॉजिटिव, तो इसको पुट कर दो यहां पे, और ये हमारे पास 0 है ही है। अगर हम इसको इधर लेके जाएंगे तो ई नोट सेल इक्वल टू 2.303 RT अपॉन 2F log ऑफ KC, मतलब Zn अपॉन Zn2 पॉजिटिव अपॉन Cu2 पॉजिटिव क्या होता है, KC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये होगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और लास्ट है हमारे पास ये मोस्ट इंपोर्टेंट है रिएक्शन, उसके बाद होता है गिब्स फ्री एनर्जी के साथ इसका रिलेशन। गिब्स फ्री एनर्जी के साथ इसका रिलेशन क्या है, डेल जी माइनस एन एफ ई नोट सेल, ई नोट सेल आगे यहाँ पे भी ई नोट, और डेल जी माइनस एन एफ ई सेल, ठीक है। और एक और होता है इसका, इसको ई सेल को हम यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2.303 RT नेचुरल लॉग ऑफ KC, ये होता है डेल जी। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये तो बाकी का हम अगले वीडियो में रखेंगे। थैंक यू।